नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूर्यकर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण अर्थात समास प्रकरण, समास अर्थात अखंड अर्थ अवबोधक भिन्नार्थक पदानाम समुदाय इति समास, अर्थात अखंड अर्थ को दर्शाने के लिए या तो दर्शाने वाला और भिन्न भिन्न रहे हुए पदों का जो समुदाय है, भिन्न अर्थ को प्रदान करने वाले ऐसे अर्थों का जो समुदाय के स्वरूप में और समुदाय वाला जो पद है उसी पद को समास कहा जाता है। और उसी समास में हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे थे कि समास जो हैं कि समास के मुख्यतः 4 भेद, और उन 4 भेदों में एक यहाँ पर हम लोग देखें कि समास के मुख्य जो है वो 4 प्रकार के समास हैं यहाँ पर। और 4 प्रकार के समासों में सर्वप्रथम अगर देखा जाए एक लोप समास, दूसरा अलूप समास, तीसरा नित्य समास और चौथा अनित्य समास। और ऐसे प्रायोगिक दृष्टि से अगर देखा जाए, प्रयोग के हिसाब से देखा जाए तो भी समास के 4 प्रकार, एक द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा अव्ययीभाव समास और चौथा बहुब्रीहि समास, जिसमें द्वंद्व समास का अभ्यास किए, किंचित अभ्यास हम लोग कुछ भाग के अभ्यास इस द्वंद्व समास के किए। अब यहाँ पर तत्पुरुष समास यहाँ पर देख रहे थे और तत्पुरुष समास में नए तत्पुरुष और नए तत्पुरुष के कुछ उदाहरण यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो नए तत्पुरुष के उदाहरण में सर्वप्रथम यहाँ पर उदाहरण था यहाँ पर न सुराहा इति, क्या है न सुराहा इति असुराहा, न सुराहा इति असुराहा। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद क्या है अश्व, तो अश्व का क्या होगा न स्वः, सही है न स्वः इति अश्वः, न स्वः इति अश्वः। उसके बाद वाला क्या है अनुदरम, तो अनुदरम का हम लोग क्या करेंगे, अनुदरम का न उदरम, सही है न उदरम इति अनुदरम, न उदरम क्या करना है न उदरम, यानी उदरम यहां पर रहेगा, अन्न उदरम नहीं अनुदरम। क्या बोला गया है वहां पर, अन्नदुरम नहीं होता है, न उदरम, हमें संधि नहीं करनी है, क्या करना है समास करना है, न उदरम इति क्या होता है अनुदरम। तो वहां पर बताया गया गुरुजी स्वार्थी शरू थतो હોય ત્યારે અન્ન મૂકવાનો ને, हाँ तो वहां पर किसके स्तर विग्रह तो हमेशा नौ से ही होता है, वो कहाँ होता है सामासिक पद में, कहाँ होता है सामासिक पद में, लेकिन विग्रह करते तो पूर्व पद में क्या होना चाहिए नौबई ही होना चाहिए, और यहाँ पर नौबई है। और वहां पर अगर उत्तर पद स्वरादि हो तो वहां पर अन्न का क्या होता है आगम होता है, तो यहाँ पर ये उत्तर पद में स्वर है इसलिए अन्न का आगम हुआ, इसलिए क्या हुआ है यहाँ पर अन प्लस उदरम करेंगे तो फिर क्या होगा अनुदरम, अनुदरम। तो कब ये होता है कि जब स्वरादि उत्तर पद हो तो न के स्थान पर अन का आगम होता है, अगर व्यंजनादि उत्तर पद हो तो न के स्थान पर किसका आगम होता है अ का आगम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अशक्ति ही, तो अशक्ति का क्या होगा न सकती ही इत्याशक्ति ही, सही है। उसके बाद क्या है असुचि, असुचि ही, तो इसका क्या करेंगे न शुचि ही इति असुचि ही। उसके बाद क्या है अशुभम, अशुभम का क्या होगा न शुभम इति अशुभम। उसके बाद क्या है अमित्रम, अमित्रम का क्या होगा
न मित्रम मित्रम इति। सही है। न मित्रम इति क्या होता है कि न मित्रम इति अमित्रम। उसके बाद क्या है? अपक्वम हाँ, उसके बाद है अपक्वम। क्या होगा? न पक्वम न पक्वम इति अपक्वम। सही है। उसके बाद क्या होगा? अमृत हाँ, अमृत। तो अमृत का क्या होगा यहाँ पर? न नामृत इति अमृत। यहाँ पर मृत शब्द का अर्थ क्या है कि मिट्टी। मृत शब्द का यहाँ पर क्या है? मिट्टी। यानी जो मिट्टी नहीं है उसे क्या कहा जाता है? अमृत। ठीक है। आगे क्या? अमोघ। अमोघ का क्या करेंगे? नामोघ इति अमोघ। सही है। उसके बाद क्या है? अज्ञानम अज्ञानम। तो अज्ञानम का क्या होगा? न न ज्ञानम इति अज्ञानम। उसके बाद क्या है? अश्रद्धा अर्थात न श्रद्धा इति अश्रद्धा। सही है। उसके बाद क्या है? अस्पृहा अस्पृहा। तो अस्पृहा का क्या होगा? न स्पृहा न स्पृहा इति अस्पृहा। उसके बाद क्या है? अशरणम अशरणम। क्या होगा? न शरणम सही है। न शरणम इति अशरणम। उसके बाद अधर्म अधर्म अर्थात सही है। न धर्म इति अधर्म। उसके बाद क्या है? अनर्थ। ये भी कैसे है? स्वरादि है। स्वरादि है ना। तो इसका क्या होगा यहाँ पर? अगर स्वरादि है तो क्या करेंगे इसका? सही है। न अर्थ। सही है। न अर्थ इति क्या हो जाएगा? अनर्थ। उसी प्रकार क्या है उसके बाद? अनंबा। अनंबा अर्थात क्या होगा यहाँ पर? न सही है। न अम्बा इति क्या होगा? अनंबा। सही है। उसके बाद क्या है? अनेके। तो क्या करेंगे? न एके। एके इति क्या होता है? अनेके। एक शब्द सर्वनाम है। एक एक का एक वचन और बहुवचन होता है। यानी एक एके होता है कि नहीं? एकम एकान। यानी एक वचन और बहुवचन द्विवचन में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है? न एके इति अनेके। उसके बाद क्या है? अकार्यानि। क्या करेंगे? न अकार्यानि इति अकार्यानि। उसके बाद अयसः। क्या होगा? न यसः इति अयसः। उसके बाद असत्यम। क्या करेंगे? न सत्यम इति असत्यम। उसके बाद अनग्नि। यहाँ पर क्या करेंगे? सही है। न अग्नि ही। क्या करेंगे यहाँ पर? न अग्नि ही इति क्या होता है? अनग्नि। उसके बाद न अन्नम अनन्नम न अनन्नम अन्नम। तो यहाँ पर क्या है? अनन्नम है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? न अन्नम इति अन्नम अन्नम नहीं। न अन्नम इति क्या होता है? अनन्नम। अनन्नम क्योंकि न की जगह क्या लगेगा? अन। और उसके बाद क्या है यहाँ पर? अन्न तो है ही। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? न पूरा। तो न पूरा हो जाए तो न पूरा। और उसके बाद तो न तो है। यानी क्या हुआ? अनन्नम। ठीक है। न अन्नम इति अनन्नम। उसके बाद क्या है? अनालस्यम अनालस्यम। क्या होगा? न आलस्यम न आलस्यम इति अनालस्यम। उसके बाद अनायु अनायु। तो अनायु का क्या होगा? न आयु न आयु इति अनायु। चलिए अब यहाँ पर जो है उसके बाद जो है उसके बाद किसका है कि तत्पुरुष समास में ही अब तीसरा तत्पुरुष समास के बहुत सारे यहाँ पर बहुत गुरुजी? सारे। हाँ जी बोलिए। गुरुजी, आज जो अभी एग्जाम्पल सब करवाए ना,
तो हाँ। उसमें कौन सा सदस्य कौन सा तद्भव है कौन सा विरुद्ध है वो नहीं समझ में आता है क्योंकि सब अ से स्टार्ट हो रहे हैं। वो तो है, औ से तो स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए, हम लोग 4 देखे थे, ठीक है। जी गुरु जी यहाँ जी। पर 4 देखे थे, तो 4 कौन कौन से थे, एक एक करके चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। न सुराहा इति क्या है यहाँ पर? असुरः असुराहा। न सुराहा इति असुराहा, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? जो सूर नहीं है वो असुर, अर्थात यहाँ पर सूर छोड़कर, यानी क्या होगा? सूर के अतिरिक्त, अर्थात पहला तद सदृश्य जो वाला है ना, वो ये तद सदृश्य है। अश्व, अश्व, न स्व इति अश्व, यानी ये स्व की जाति में नहीं है, इसलिए वो अश्व, ये भी क्या है? तद सदृश्य ही है। उसके बाद क्या है? अनुदरम, अनुदरम यानी उदर के सिवाय, उदर सिवाय है, यानी तद अन्य करेंगे इसका। उसके बाद क्या है? अशक्ति, अर्थात जहां पर शक्ति का अभाव हो। क्या हो? शक्ति का अभाव, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? तदाभाव। ओके। असूचि, असूचि का अर्थ क्या होता है? सूचि अर्थात पवित्र, और जहां पवित्र का अभाव हो उसे क्या बोला जाता है? असूचि, अर्थात ये भी क्या होगा? तदभाव, ठीक है। अशुभम, अर्थात जो शुभ नहीं है वो अशुभ है, यानी तदन्य, ठीक है। अमित्रम, यानी मित्र छोड़कर अन्य कोई हो सकते हैं, तो ये इसमें हम किस में लेंगे? तदन्य में लेंगे, ठीक है। अपक्वम, अपक्वम यानी जो पक्का नहीं हुआ है, यानी जो पक्का नहीं है, अपक्वम, ये भी हम क्या इसमें किस में लेंगे? तदन्यम में लेंगे। अब यहाँ पर अमृत, यानी जो मिट्टी नहीं है, तो यहाँ पर मिट्टी जो नहीं है, मिट्टी छोड़कर है, यानी ये भी किसमें होगा? अमृत, ये भी तदन्य में आ जाएगा। अमोघ, अमोघ, मोघ अर्थात सफल, और अमोघ अर्थात क्या होता है? निष्फल, अर्थात विरुद्ध वाला जो था ना, तद विरुद्ध, वो यहाँ पर क्या होगा? तद विरुद्ध होगा। अज्ञानम, अज्ञानम अर्थात जिसमें विपरीत ज्ञान, यानी क्या होगा? ये भी तद विरुद्ध है, ठीक है। अश्रद्धा, ये भी क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा का अभाव नहीं, लेकिन श्रद्धा के विपरीत जो है वो अश्रद्धा है, अर्थात ये भी क्या है? तद विरुद्ध, ठीक है। अस्पृहा, तो अस्पृहा अर्थात यहाँ पर स्पृहा की अभाव है। क्या है ये? स्पृहा के जो अभाव हो उसे क्या बोला जाता है? अस्पृहा, यानी ये क्या होगा? तदाभाव होगा। असरण, यानी यहाँ भी शरण का अभाव होने के कारण ये असरण, ये भी क्या होगा? तदभाव होगा। अधर्म अर्थात विपरीत धर्म, उसे क्या कहा जाता है? अधर्म कहा जाता है, तो ये क्या होगा? तदाभाव होगा। अनर्थ, यानी जो अर्थ न हो, अर्थ का अभाव, वो क्या है? अनर्थ, और ये भी तदाभाव। अनंबा, अनंबा में क्या होगा? तदन्य, जो अंबा नहीं है, अंबा छोड़कर, यानी माता नहीं, माता छोड़कर अन्य कोई है, यानी क्या होगा? ये तदन्य। उसके बाद अनेके, यानी जो एक नहीं है, एक के जाति में नहीं है, तो वो क्या है? अनेके, अर्थात वो क्या है? तद सदृश्य। उसके बाद अकार्यानी, अकार्यानी मतलब कार्य से विरुद्ध जो हो उसे क्या कहा जाता है? अकार्यानी, यानी ये क्या होगा? तद विरुद्ध। अयस, अयस अर्थात जहां पर यश न हो, यानी यश से विरुद्ध जो है वो अयश है, ये भी क्या होगा? तद विरुद्ध। असत्यम, यानी जहां सत्य के से क्या है? सत्य का विरुद्ध भी इसमें हो सकता है, या तो सत्य का अभाव भी किया जा सकता है, तो इसको विरुद्ध में ही करेंगे। असत्यम, कुछ तो बोलते हैं यहाँ पर असत्यम। अनग्नि, अनग्नि में क्या होगा? तद विरुद्ध। उसके बाद क्या है? अनन्नम, यानी अन्न छोड़कर जो अन्न नहीं है, तो ये भी तद विरुद्ध यहाँ पर होगा। अनालस्यम, यानी यहाँ पर आलस्य का अभाव है। क्या है? आलस्य का अभाव, यानी तदाभाव। अनायु, अर्थात ये आयु, आयु जिसमें नहीं है, आयुष्य का अभाव, वो क्या है? अनायु, ये तदाभाव हुआ। ओके, धन्यवाद गुरुजी। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तत्पुरुष समास के ही बहुत सारे भेद है, और उन्हीं भेदों में एक भेद यहाँ पर अब देखेंगे कि कर्मधारय तत्पुरुष, तत्पुरुष के जैसे 8 से 9 भेद है, उनमें से एक प्रथम विभक्ति तत्पुरुष हम लोग देखे थे, और विभक्ति तत्पुरुष में यहाँ पर विभक्ति तत्पुरुष जो यहाँ पर देखा गया था, तब विभक्ति तत्पुरुष में षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष, उसके बाद नए तत्पुरुष देखे,
अब जो है कर्मधाराएं देखेंगे। और ये कर्मधाराएं तत्पुरुष समास ऐसे समास है जो कि विशेष्य और विशेषण के बीच में ही समास होता है। किसके बीच में? विशेष्य और विशेषण। विशेष्य और विशेषण किसे कहा जाता है ये सब तो आप लोग को पता ही है। यानी जो नाम के अंदर यानी जो विशेषता करें वो क्या है? विशेषण। यानी जो विशेषता दर्शाएं, जो विशेष दर्शाएं या तो विशेषता दिखाएं वो क्या है? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य। यानी सामान्यतः जो नाम है वो नाम क्या बनता है? सामान्यतः जो नाम है वो नाम क्या बनेगा? तो वो नाम विशेष्य बनता है। सामान्यतः कोई भी नाम हो वो क्या बन जाएगा? विशेष्य स्वरूप में बनेगा। और इस नाम के अर्थ में जो विशेषता करें उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण। जैसे कि यहां पर दिया जाए कि पुष्प, तो पुष्प क्या होगा? विशेष्य। विशेष्य। लेकिन आगे यहां पर लिखेंगे कि रक्त, ठीक है, आगे इसमें पुष्पम और इसमें क्या कर देंगे? रक्तम। तो इसमें रक्तम शब्द जो आया वो क्या है? विशेषण। विशेषण। सही है। आगे जिस प्रकार यहां पर लिखा जाए कि नृपः, ठीक है, राजा, कैसे? तो यहां पर लिखेंगे कि दयावान। हाँ, दयालु। ऐसे दयालु नृप, तो दयालु नृप, तो इसमें दयालु क्या हुआ? उसके लिए विशेषण। अर्थात जिसके अर्थ में विशेषता करे वो क्या है? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताया जाए वो क्या है? विशेष्य। तो ये समास जो है विशेष्य और विशेषण के बीच में ही होता है। इसीलिए इन समास का बहुत सारे भेद है। कभी पूर्व पद में विशेषण होता है तो कभी उत्तर पद में विशेषण होता है। जब पूर्व पद में विशेषण होता है तो उसे कहा जाता है विपूक, अर्थात विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। जब उत्तर पद हो तब उसमें क्या कहा जाएगा? विऊक, अर्थात विशेषण उत्तर पद कर्मधारय। ये संक्षेप में यहाँ पर विपूक इत्यादि हम बोलते हैं। तब विशेषण ऐसे जो है विशेषण, तब विशेषण के कभी पूर्व पद में होते हैं तो होता है, तो कभी उत्तर पद में होता है। लेकिन यहाँ प्रारंभ में हम क्या देखेंगे? प्रथम भेद वाला, अर्थात विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। हमेशा विशेषण अब तक जितने भी विशेषण लगाए हैं वो कहां पर लगाए हैं? पूर्व में ही लगाते हैं। जैसे कि यहां पर लिखेंगे श्वेतास्व, यहां पर अगर देखा जाए श्वेतास्व, तो ये श्वेतास्व जो लिखा गया है इसमें क्या है? एक विशेषण है, एक विशेषण है। सफेद घोड़ा। यहाँ पर श्वेत क्या है? श्वेत ये विशेषण है। और विशेष्य क्या है इसमें? अश्व। ये क्या है? अश्व, ये विशेष्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर विशेषण कहाँ है? पूर्व पद में। पूर्व पद में है कि नहीं विशेषण? तो विशेषण पूर्व पद है। तो इसी प्रकार एक विशेषण और विशेष्य, इन दोनों के बीच में जब समास हो तो उस समास को कौन सा समास कहा जाएगा? कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो इसी कर्मधारय तत्पुरुष समास के लिए यहां पर कहा गया है कि एक समान विभक्ति में रहा हुआ विशेषण नाम अपने विशेष्य के साथ समास के रूप में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कर्मधारय तत्पुरुष समास कहा जाता है। जब एक विशेषण अपने विशेष्य के साथ समास के रूप में जब जुड़ते हैं तो उस प्रकार के समास को कौन सा समास कहा जाता है? कर्मधारय तत्पुरुष समास कहा जाता है। और ऐसे ही कर्मधारय तत्पुरुष समास के लिए कुछ नियम है, पहले उन नियमों को पहले देख लेते हैं। तो प्रथम नंबर यहाँ पर के नियम में कहा गया है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास में पूर्व पद में विशेषण होता है। नाम ही क्या है? इसके बहुत सारे हैं, तो इसमें एक विशेषण पूर्व पद कर्मधारय यहाँ पर देखेंगे तो जिसमें विशेषण कहाँ है? तो पूर्व पद। कोई भी समास हो उसमें दो पद तो अवश्य में वो होते हैं। कौन कौन से? एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद, तो जिसमें पूर्व पद विशेषण जिसका पूर्व पद में हो तो इसीलिए इसका विशेषण में क्या होगा? पूर्व पद में क्या होता है? विशेषण। अगर पूर्व पद में विशेषण हो तो उसका उत्तर पद में क्या होगा? विशेष्य। तो उत्तर पद में विशेष्य नाम होता है।
और उत्तर पद क्या होता है कि ये इस समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद की प्रधानता है, उसी प्रकार इस समास में भी किसकी प्रधानता होती है? उत्तर पद की। जैसे कि यहां पर देखा जाए श्वेताश्व, तो यहां पर अश्व की प्रधानता है, श्वेत की नहीं। क्या है जी। इसमें मुख्य क्या है? अश्व। अश्व। अश्व अर्थात घोड़ा। घोड़ा। ठीक है, इसमें घोड़ा प्रधान है, चाहे वो सफेद हो, लाल हो, काला हो, या तो अन्य कोई वर्ण वाला हो, वो प्रधान नहीं है। प्रधान इसमें क्या है? ये अश्व है। इसीलिए यहां पर क्या बोला, इसके कौन से पद की प्रधानता होती है? तो उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब यहां पर बताइए कि उत्तर पद में रहा हुआ नाम अनुसार ही पूर्व पद होता है। सही है, उत्तर पद में रहा हुआ नाम अर्थात विशेषण किसको अनुसरण करता है? विशेष्य को। विशेष्य को। तो विशेष्य कौन से पद में होते हैं? उत्तर पद में। उत्तर पद में। तो इसी कारण से ये उत्तर पद जिसमें हो उसी में पूर्व पद होगा। अर्थात उत्तर पद अगर पुल्लिंग, तब पूर्व पद भी क्या करना पड़ेगा? पुल्लिंग। उत्तर पद अगर एक वचन, तो पूर्व पद में भी क्या होगा? एक वचन। और उसी प्रकार उत्तर पद अगर नपुंसकलिंग, तो पूर्व पद नपुंसकलिंग। तो ये जो लिंग जिस वचन जिस विभक्ति में हो उसी विभक्ति, और विभक्ति का यहाँ पर तो प्रश्न पूछना ही नहीं है, क्योंकि विग्रह एक नियम सिखा दिया गया है कि विग्रह हमेशा कौन सी विभक्ति से करनी है? प्रथमा ही। तो इसीलिए ये प्रथमा विभक्ति में ही करनी है। तो यानी विभक्ति को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ किसको ध्यान में रखना है? लिंग और वचन। लिंग और वचन। यानी लिंग और वचन जो उत्तर पद का होगा, वही लिंग वचन किसका लगेगा? पूर्व पद का लगेगा। कारण ये है कि विशेषण हमेशा विशेष्य को अनुसरण करता है। ठीक है, इसीलिए विशेष्य के अगर पुल्लिंग हो, विशेष्य अगर एक वचन हो, तो विशेषण भी किसमें करना है? पुल्लिंग और एक वचन में ही करना है। तीसरा नियम कि उत्तर पद में रहा हुआ नाम अनुसार ही पूर्व पद, वो तो हो गया। सामासिक पद बनाते समय यथा संधि अवश्यमेव होती है, अर्थात जहां संधि करना है वहां अवश्यमेव करेंगे। जैसे कि यहाँ पर किए हैं, क्या है यहाँ पर संधि? समान स्वर के बाद अगर समान स्वर आए तो फिर क्या होता है? दीर्घ होता है। सही है, श्वेतों में अ और अस्सों में अ दोनों मिलकर क्या हो गया? आ। यानी ये क्या है? ये यहाँ पर संधि की है, तो उसमें यथा योग्य संधि, जहां योग्य अनुसार, यथा योग्य अनुसार उसका संधि अवश्य में वह करनी होती है। ये तो सामान्य नियम है। अब इस समास को जो है ना, एक ही समास के चार चार विग्रह होते हैं। कितने? एक ही समास के चार तरह से इसका विग्रह किया जा सकता है। और वो चार विग्रह किस प्रकार? तो वो यहां पर दिया गया है कि विशेषण पूर्व कर्मधारय तत्पुरुष के समास के विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार से उसका विग्रह किया जाता है। समास एक ही है, लेकिन विग्रह कितने हैं? चार विग्रह होता है इसका। कैसे? तो इसमें चार विग्रह हमें तो याद सिर्फ एक का ही रखना है। प्रथम अगर याद रख लिए तो उसी प्रकार से। तो इसके लिए ये रूल है, ये फॉर्मेट में हमें जाना होगा। प्रथम नंबर कि विशेषण और किसके बीच यहां पर समास होता है? विशेष्य के बीच में। विशेषण और विशेष्य के बीच में होने वाले समास को ही कौन सा समास कहा जाता है? कर्मधारय। ठीक है, तो ये विशेषण, ये पूर्व पद में कौन सा समास अभी देख रहे हैं? पूर्व पद। अर्थात पहला नंबर में क्या आएगा? विशेषण। ठीक है, उसके बाद एक चौ लगाना है। क्या लगाना है? चौ लगाना है। विशेषण के बाद एक चौ लगेगा। ठीक है, और उसके बाद ये तीन हमें ध्यान रखना है। कौन सा? एक तद, फिर इदम और अदस। ये जो है, ये सारे क्या है? सर्वनाम है कि नहीं? ये तीनों तीन जी गुरुजी। तो ये सर्वनाम जो है कि इन सर्वनाम के रूप हमें याद रखना है। तो प्रथम नंबर विशेषण प्लस च प्लस तद, और तद का किसका रूप? क्योंकि तद तो तीनों तीन लिंग में होता है ना,
जी पुल्लिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। उसी प्रकार इदम का भी कितने हैं? 3 है। तीनों में अदस का भी क्या है? 3 है। 3 है। तो फिर किसका लगाएंगे? तो ये जो ज विशेष्य जो उत्तर है पद ना, होगा। ये जो उत्तर पद जो विशेष्य है होगा ना, वो। तो इस जी। विशेष्य के अनुसार ये तद का रूप वहां पर लिखना है। ठीक है, विशेष्य अनुसार। विशेष्य अगर पुल्लिंग तो तद का रूप का यहाँ पर क्या आएगा? पुल्लिंग में आएगा। विशेष्य अगर स्त्रीलिंग तो तद का भी यहाँ पर क्या आएगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। विशेष्य अगर नपुंसकलिंग तो फिर यहाँ तद का भी क्या लगेगा? नपुंसकलिंग नपुंसक लगेगा। में। उसी प्रकार विशेष्य अगर एक वचन तो यहाँ क्या करना है? एक वचन करना है। एक वचन। अर्थात ये हमेशा विशेष्य का अनुसरण करता है। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रथम नंबर में क्या आएगा? विशेषण। विशेषण। उसके बाद क्या लगाना है? च। च। उसके बाद क्या लगाना है? तद। 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 उसके बाद क्या लगाना है? विशेष्य। 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 और उसके बाद क्या लगाना है? च। 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 इतना याद रहेगा। जी गुरुजी। प्रथम क्या आएगा? विशेषण। सेकंड नंबर में च। तीसरा नंबर में तद। उसके बाद विशेष्य। और उसके बाद क्या लगाना है? च। यानी ये 5 वस्तु को हमें याद रखना है। अब द्वितीय बार जब दूसरी बार किया जाए तब तद के जगह इदम लगाना है। क्या लगाना है? तद के बदले क्या लगाना है? इदम। इदम। तीसरी बार जब करना है तब ये तद के बदले क्या लगाएंगे? अदस का रूप लगाएंगे। बस यही है, सिर्फ एक को याद रखना है। विशेषण प्लस च प्लस तद प्लस विशेष्य प्लस च। और उसी प्रकार से सिर्फ इन 3 को चेंज करेंगे। एक बार तद का रूप, एक बार इदम का रूप और एक बार अदस का रूप। तो इस प्रकार से ये 3 तो हो जाएगा। ठीक है। चतुर्थ नंबर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ विशेषण और विशेष्य लिखना है। क्या करना है? सिर्फ विशेषण और विशेष्य लिखना है और कुछ नहीं करना है। अब आप लोग बोलेंगे तो फिर ये 3 को तो हमें याद ही नहीं रखना है, इनको याद रख लेते हैं, ये तो सबसे अच्छा है। जी गुरुजी, मुझे यही लगा कि इतना वही इजी तो। है। क्या नहीं? यही सोच रहे हैं ना? लेकिन जी। ऐसा सोचना नहीं है। क्या करना था? वो फिर प्रभु वीर के मार्ग को हमें याद करना है। प्रभु वीर क्या करते थे? जहां मार्ग अति दुर्गम हो उसी मार्ग वही में जाते जाते थे। ठीक है ना? जी। क्यों? क्योंकि प्रभु वीर को सिद्धि की क्या था? जरूरत वह सिद्धि की प्राप्त करने की। झंखा, वो सिद्धि की झंखा था। उसी प्रकार हमें भी अगर सिद्ध करना है तो जो दुर्गम होगा उसी मार्ग को क्या करना है? चुनना है। अपनाएंगे। इसलिए ये सरल मार्ग नहीं, क्या करना है? इन तीनों को। अब इन तीनों को कैसे याद रखा जाए वो तो विधि तो मैं आपको तो बता दिया है ना। जी गुरुजी। क्या करना है? एक बार तद का रूप, इदम का रूप, अदस का रूप, और कुछ नहीं है। और इसीलिए यहां पर एक नहीं बहुत सारे उदाहरण भी देखेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है इसमें? तद का रूप, मुझे पता है कि आप लोग को तद का रूप याद है, लेकिन इन दोनों में तकलीफ होता है। गुरुजी इदम भी याद है, अदर्स का ही थोड़ा सा ऐसे है। तो भैया बस अदस का यहाँ पर याद कर लीजिए, कुछ नहीं। और वो भी समास में सिर्फ तो प्रथमा का ही याद रखना है। ये समास में तब तो याद करके आएंगे। हाँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि समास की विग्रह किससे होता है? प्रथमा विभक्ति से करनी है। इसीलिए सिर्फ प्रथमा का ही याद रखना है और किसको याद रखना है? जी। चलिए अब इसी का उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि एक यहाँ पर समास है श्वेतास्व। क्या है? श्वेतास्व ये समास है। तो इस समास को हम 4 तरह से इसका विग्रह कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि उदाहरण में देखे थे, विशेषण क्या है श्वेतास्व में? विशेषण क्या है? श्वेत। अब श्वेत किसके अनुसार लगाएंगे? तो अश्वानुसार। तो अश्व क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है। पुल्लिंग और एक वचन है कि नहीं? तो पुल्लिंग और एक वचन है, इसीलिए इसको क्या करेंगे? तो पुल्लिंग एक वचन में जैसे अश्वः, उसी प्रकार यहाँ पर श्वेत का रूप क्या होगा? श्वेतः। ठीक है। उसके बाद हम देखें कि एक च लगाना है, तो उसके बाद च लगा दें, श्वेतः च। अब तद, यहाँ पर जो तद का रूप लिखना है, तो अश्व पुल्लिंग एक वचन, तो तद पुल्लिंग एक वचन में क्या होता है? सह होता है, सह। और उसके बाद विशेष्य, विशेष्य क्या है? अश्व, अश्वः च। इतना कर दिए तो ये क्या हो गया? श्वेताश्व। दूसरा, तो अब यहां पर स के बदले हम क्या करेंगे? देखिए तद के बदले इदम का रूप लगाएंगे। तो बाकी का सेम टू सेम, श्वेतः च, अश्वः च, इतना तो था ही पहले ही।
अब तद के सौ के बदले क्या लिखे यहाँ पर अयम। अयम किसका है? पुल्लिंग। इदम पुल्लिंग का रूप एक वचन में अयम है कि नहीं है? इसलिए यहाँ पर क्या लिखे? अयम अश्व च इति क्या हुआ? श्वेताश्व। अब अदस का रूप लगाएंगे, तो अदस का रूप लगाएंगे तो इतना तो था ही, श्वेतः च अश्वः च तो था ही। यहाँ पर एक इति लिखना भूल गए, यहाँ पर इति लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? उत्तम पुरुष एक वचन है, अर्थ मिच्छम उत्तम पुरुष एक वचन है, कर्ता एक वचन है, क्या होता है? असौ होता है कि नहीं? तो असौ यानी श्वेतः च असौ अश्वः च इति श्वेताश्व। और चतुर्थ नंबर में एकदम इजी है, सिर्फ विशेष विशेषण करना है, श्वेतः अश्वः इति श्वेताश्व। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको चार तरह से बोला जाता है। अर्थ क्या होता है? सफेद घोड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद घोड़ा, ठीक है। सफेद घोड़ा को हम चार तरह से बोल सकते हैं। सफेद वह घोड़ा, सफेद वह घोड़ा यानी वो जो दिखाई दे रहा है वह घोड़ा है, सफेद वह घोड़ा। तो वहां पर क्या होगा? प्रथम नंबर वाला सौ से वो होता है ना, सफेद वह ऐसे घोड़ा, क्योंकि ये समास ऐसे जैसे तैसे से किया जाता है। ये घोड़ा कैसा है? सफेद वह घोड़ा है। दूसरा सफेद वह ऐसे घोड़ा, ये क्या है? सफेद घोड़ा। सफेद कहीं दूर दिख रहा है, सफेद यह घोड़ा। और फिर क्या है? सफेद घोड़ा। इसीलिए ये समास का विग्रह कितने प्रकार से किया जाता है? चार प्रकार, ठीक है। ये तो यहाँ पर एक पुल्लिंग का उदाहरण लिए, ठीक है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर एक देख लेते हैं, जैसे कि जीर्णायतनम। तो इसमें मुख्य देखना ही है यहाँ पर आयतनम। क्या है आयतनम? कौन से लिंग में? नपुंसकलिंग। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तब म प्रत्यय लगा है तो कौन से वचन में आएगा? एक वचन। हाँ, एक वचन। द्विवचन कहां से आ जाएगा? एक वचन है ना। कैसे है? आप सबसे पहले इतना निश्चित कर लेना है कि विशेष्य क्या है। तो विशेष्य को ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नपुंसकलिंग क्या है? एक वचन। तो नपुंसकलिंग एक वचन का ही करना है। तो नपुंसकलिंग एक वचन में म प्रत्यय है, तो जीर्ण का क्या होगा? जीर्णम। सही है, जीर्ण का क्या हो जाएगा? जीर्णम। यहाँ तो आयतनम तो है ही, तो जीर्णम और आयतनम तो क्या है? सिर्फ क्या याद रखना है हमें? तद, इदम और अदस, ये तीन याद रखना है। तो यही क्या है इसमें? जीर्णम च तद आयतनम च इति क्या होता है? जीर्णायतनम, ठीक है। जीर्णम च इदम का क्या है? इदम ही रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय क्या है? जीरो है ना, तो जीरो है तो वहीं लगाएं। ये तो यानी जीर्णम च इदम आयतनम च इति क्या हुआ? जीर्णायतनम। तीसरा नंबर में जीर्णम च अदह आयतनम च इति क्या होता है? जीर्णायतनम। और अंत में क्या करना है? जीर्णम आयतनम इति जीर्णायतनम। अब तीसरा यहां पर देखेंगे क्या है? वहन्यद्यः। बोलिए इसमें क्या है? हमेशा विशेष्य पकड़िए तो ऑटोमेटिकली विशेषण आ जाएगा। तो इसमें विशेष्य क्या है? उत्तर पद। तो उत्तर पद में यहाँ पर क्या है? हाँ, सही है। नदियाँ। क्या है यहाँ पर? नद्यः है। नद्यः जो है, नद्यः किसका रूप है? नदी। नदी। तो नदी कैसे है? प्रथमा बहुवचन। स्त्रीलिंग है। और वचन कौन सा है? बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। सही है, ये बहुवचन है। स्त्रीलिंग बहुवचन में आएगा, ठीक है। तो स्त्रीलिंग बहुवचन में अब पूर्व पद में क्या है? पूर्व पद। तो यहाँ पर नदी तो आ गया, नद्य, यानी इसमें तो का हुआ है। तो इसमें क्या है? ये वहत। बहुत शब्द है वो जी। क्या है? वहत। अब इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो स्त्रीलिंग करने के लिए क्या लगाया जाता है? इंगी लगाया जाता है। अंति न लगाएंगे, अंति। तो जब इंगी लगते हैं तब अर्थ का क्या होता है? अंत होता है। अर्थात क्या हो जाता है? वहंती होगा, ठीक है। तब वहंती का बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? वन्त्यः। वहन्त्यः। यहाँ नद्य है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वहन्त्यः। तो वहीं पर यहाँ पर किया गया है, देखिए वहन्त्यः च ताहा। क्यों ताहा? साते तहा स्त्रीलिंग। साते ताहा, स्त्रीलिंग का क्योंकि अभी अभी हम लोग देखे स्त्रीलिंग बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? साते
ताहा ताहा। यानी वहन्त्यः च ताहा नद्यः च इति क्या होता है? वहन्नद्यः। वहन्नद्यः। दूसरा वहन्त्य, इसमें गलत है, ये नौ के साथ ये जुड़ना है, ये इस नौ के वहनत्य नहीं, क्या करना है? वहन्त्य वहन्त्य। करना है, ठीक है। तो वहन्त्यः च इमाः नद्यः च इति क्या होता है? वहन्नद्यः। वहन्त्यः च अमुनद्यः च इति क्या होता है? वहन्नद्यः। और अंत में क्या देखेंगे? वहन्त्यः च वहन्त्य नद्य इति क्या होता है? वहन्नद्यः। तो इसको इस प्रकार से हमें याद रखना है, कुछ नहीं, सिर्फ 3 का हमें याद रखना है। किसका? तद सर्वनाम का रूप, इदम सर्वनाम का रूप और अदर सर्वनाम का रूप। वो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, तीनों 3 में सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं। और सिर्फ इस समास में विशेष्य को पूछना है। हाँ जी बोलिए, क्या प्रश्न है? सिर्फ प्रथमा याद रखना है। हाँ, सिर्फ प्रथमा ही याद रखना है और कुछ तो याद करना भी नहीं है, इसमें सिर्फ प्रथमा ही याद रखना है। अब यहाँ पर एक सूचन, यानी सूचन मतलब एक नियम यहाँ पर है, और यह नियम इस प्रकार से कहा जाता है कि कर्मधारय समास हो अथवा तो बहुब्रीहि समास हो, जब महत् सर्वनाम का कोई यहाँ पर आता है ना, महत् सर्वनाम का हम लोग रूप किए ना? नहीं किए, आगे जाकर करेंगे। क्या है? महान, महंतो, महंतः, महंतम, महंतो, महतः इत्यादि उसका रूप हम लोग करेंगे। तो महत् सर्वनाम का जब समास बनाया जाए तब महत् का महा आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? वो महत् का महा आदेश होता है। कहाँ? सिर्फ 2 समास में। कहाँ पर? एक कर्मधारय में और दूसरा बहुब्रीहि में, इस 2 जगह। उसी प्रकार और एक, ये समान शब्द जो है ना, तो समान शब्द का भी क्या आदेश हो जाता है? समान शब्द का भी स आदेश होता है। कहाँ? कर्मधारय और बहुब्रीहि में जब आएगा तब वह हमेशा आगे भी हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार ये कर्मधारय समास है। और कर्मधारय एक ही समास का कितने, यहाँ पर कितना विग्रह होते हैं? 4। ये चारों 4 विग्रह हमें याद रखना है। कुछ उदाहरण हम लोग देख चुके हैं और बाकी के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग बहुब्रीहि समास देखेंगे, क्योंकि अब भाई तीसरा नंबर में कौन सा समास आना चाहिए? अव्ययी भाव समास आना चाहिए। लेकिन अव्ययी भाव के कोई ऐसे भेद नहीं है, इसलिए उसको अंत में सीखेंगे। उसके पूर्व में क्या सीख जाएंगे? बहुब्रीहि सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये कर्मधारय के जो उदाहरण है, उस उदाहरण को पहले सीखेंगे, ठीक है। चलिए आज यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट गुरुजी, वो जीर्णायतन का मीनिंग क्या है गुरुजी? जीर्णायतन का मीनिंग है, आयतन का अर्थ होता है स्थान। ये स्थान कैसे हैं? तो ये स्थान जीर्ण हो चुका है, जर्जरित स्थान है। कैसे है ये स्थान? जर्जरित स्थान है, इसलिए उसको जीर्णायतन बोला जाता है, ठीक है। बहन नद्या में, यहाँ पर बहन नद्य कैसे नदियां हैं? बहती नदियां, बहती हुई ऐसी नदियां, उसे क्या कहा जाता है? बहन नद्यः। उसी प्रकार यहाँ पर जीर्ण आयतन कैसे आयतन है? जीर्ण ऐसे आयतन, अर्थात जर्जरित हुआ आयतन जो है वो जीर्ण आयतन है। ओके ओके, चलिए नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।